मांग भर दी तो आपके पति का जो धंधा है इतना तेज चलेगा। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। कितनी अच्छी बात बोली। गुरु जी का अर्थ क्या होता है, गुरु का मीनिंग क्या होता है। एक बात का ध्यान रखना, गुरु का शरीर गुरु नहीं होता, थोड़ा ये दिमाग से बोझ निकाल देना। गुरु की बॉडी गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु कभी, कई लोग दादा प्रश्न करते हैं कि आप रे गुरु जी, क्या मारा गुरु जी मर गा, मतलब चेलो याद दो गुरु याद दो। गुरु जी कभी मरे, गुरु शब्द कभी नहीं मरता। जो गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र का मतलब क्या होता है, मन को तर्क कर ले उसको मंत्र कहा गया है। इसलिए गुरु जी का शरीर गुरु नहीं है, गुरु के वचन गुरु होते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूं, आपने बहुत जल्दी समझ में आएगी। एक काम करना, आपको बुखार आ जाए, डॉक्टर साहब के पास में जाना और बोलना सर आप डॉक्टर साहब हो ना, क्या हाँ, आप मेरा बुखार उतर जाएगा ना, क्या हाँ, पर मुझे बुखार कैसे उतरना है, मैं सिर्फ आपको हाथ लगा दूं बस, मेरा बुखार उतर जाना चाहिए। अब ईमानदारी से बताओ उतरेगा क्या? डॉक्टर साहब की ऑफिस में बैठने से बुखार उतरेगा क्या? बुखार किससे उतरेगा? दवा से। डॉक्टर साहब एक जरिया है, वाया। डॉक्टर साहब के शरीर से या डॉक्टर साहब की जो डिग्री है उसको भी अगर हाथ लगा दोगे तो भी आपका बुखार उतरने वाला नहीं है। आखिर में डॉक्टर साहब जो दवाएं लिख के देंगे उस दवा के माध्यम से, तो समझ लीजिए आप गुरु के शरीर की पूजा कर रहे हो तो आपका भला कभी होने वाला नहीं है। पूजा किसकी करनी है? गुरु शब्द की पूजा करनी है। शब्द एक दवा का काम करता है, ये बात का ध्यान रखें। आपने शायद उस कहानी को नहीं सुना या सुना भी होगा, भागवत में बहुत बार आती है। विठल पंढरपुर, विठल जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण को वहां विठल कहते हैं। तो पांडुरंगा के मन में एक विचार आया कि चलो 4 धाम की यात्रा कर लेते हैं। तो वहां से वो निकला, पर रास्ते में कोई सत्संग चल रही थी, वहां पे थोड़े रुके तो वहां पे एक प्रश्न उत्तर आया गया कि भगवान तो घर पे बैठे हैं, आप कहां ढूंढ रहे हो? तो उसके मन में शंका थी, तो गुरु जी को जाके पूछ लिया कि गुरु जी मुझे भगवान से मिलना है। तो गुरु महाराज ने बोला कि 2 रास्ते मेरे पास, एक रास्ता है जो भेजू तुझे गुरु भगवान के पास में, और दूसरा रास्ता है कि भेजू भगवान को तेरे घर पे। तो बच्चा बड़ा होशियार था, समझदार था। उसने बोला कि जब गुरुजी भगवान ही हमारे घर पे आ जाए तो मैं भगवान को ढूंढने के लिए क्यों जाऊं? तो उसको बोला गुरुजी मुझे क्या करना, भगवान मेरे घर पे आना चाहिए। तो कुछ मत कर, घर पे जा और तेरे माता पिता को भगवान मान ले और उनकी सेवा चालू कर दे, उनकी आत्मा मत दुखाना और उनकी आज्ञा का पालन करना, मेरे प्रभु तेरे घर पे आएंगे। कहते हैं भक्ति होती नहीं, बीज वावो तो किन की रूखड़ उगेला। भक्ति शुरू हो गई, सेवा शुरू हो गई। अब एक दिन भगवान ने बोला चलो अब भक्त को दर्शन देने चाहिए। अब भगवान निकल रहे हैं तो मां लक्ष्मी जी ने पूछा, राधा जी ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोला मेरे भक्त के दर्शन करने के लिए। अरे कौन दुनिया में ऐसा हो गया जिसके दर्शन आप करने जा रहे हो कि हे देवी
मृत्यु लोक में जो भी अपने माता पिता को भगवान मान लेता है, उसके दर्शन करने के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो भगवान आए, पांडुरंगा अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे। बाहर से आवाज आती पांडुरंगा, तो आवाज आती कौन हो कि मैं भगवान। तो पछ के भगवान हो तो ठाणे जाओ कोनी, अटे क्यों उबा हो, मेरे भगवान तो अंदर हैं। अरे मैं द्वारका से आया के थो कठू आया थो थोड़े ठाणे जाओ बाप जी, मोने डिस्टर्ब मत करो। भगवान बोला अजीब सा आदमी है। अरे पांडुरंगा बाहर है ना, पानी भरा है तेरे घर के बाहर, कुछ खड़ा होने के लिए व्यवस्था तो कर ले कि ईटा पड़ी ईटों में तो उभा रह जाओ, पर मैं दरवाजा खोलने वाला नहीं हूं। आखिर में जब सुबह दरवाजा खोला तो भगवान द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया बाहर खड़े कि वारे वाह पांडुरंगा। तो बोला कि मैं तेरे को आवाज दे रहा हूं, तू क्यों नहीं आया, कि जिसकी वजह से तुम आए और मैं बाहर आओ तो उन्होंने नींद खुल जाती, तुम्हारी तपस्या भंग हो जाती। इन्हें वास्ते आप ही मोटा मारा माता पिता है, आप पछे, क्योंकि दुनिया में आयो तो आपरो नाम मने याद नहीं आयो, पहला मैं मारी मारो नाम लियो। तो ये ध्यान रखजो, प्रथम जो हमारे होते पेरेंट्स होते हैं, आप माता पिता री देखो पेरेंट्स दोनों हैं, सास ससुर भी आपके पापा मम्मी है, मानो तो और नहीं मानो तो। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है आज गृहस्थी जीवन में। हमारे पास सब कुछ है परंतु घर में शांति नहीं है, और कोई कोई बहनों का नाम ही शांति है, परंतु ये भगवान व बंबू कम नहीं है, इतना गुस्सा करती है वो, इतना गुस्सा करती, नाम शांति पर शांति बिल्कुल नहीं है। भाई एक लड्डू है मिठाई, और मिठाई कोई खिलाए और मिठाई में अगर काची मिर्च रो कोई टुकड़ो गालन दे दे तो दिमाग खराब रहेगी नहीं रही कि बेटो धोखो कर दियो। दी तो मिठाई पर अंदर मिर्ची थी, नाम शांति पर शांति है नहीं, ये थोड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। जैसा नाम है वैसा काम होना चाहिए नहीं। तो जिंदगी में ध्यान रखो, मैं आप सबसे वंदन कर रहा हूं कि आपकी तपस्या सफल हो, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपके साथ में रहे। परंतु कब रहेंगे, जब कोई भी माता बहन अपने पति को अगर आज्ञा का पालन नहीं कर रही है तो आपका उपवास, आपके सत्संग, आपका यज्ञ, आपका जप, आपका श्रृंगार, ये सब व्यर्थ माना गया है। जो अपने पति को मतलब अच्छा नहीं रख सकती वो दुनिया में किसी भी भगवान के नजदीक नहीं जा सकती, क्योंकि प्रथम उसकी लिस्ट में पति देव होना चाहिए। पता नहीं ये बातें कहते अब ए बातों क्या हो तो काले भजन में ही नहीं आवो कि भाव जी मोर तो उठो चालू रहे लपड़ो। क्यों लड़ते हो भाई, क्यों झगड़ते हो? जिंदगी 2 दिन की है, ध्यान रखना, ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे हम लोग, चले जाएंगे दुनिया से। 2 दिन की जिंदगी जी लो बस। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की। सती अनुसुईया का नाम सुना आपने? किस किसने सुना? सुना? खाली नाम ही सुना, फॉलो भी करते हो? फॉलो करते हो तो काम आएगा। सती अनुसुईया ने अपने पति को भगवान मान के पूरी दुनिया को हिला दिया था, सिर्फ अपने पति को भगवान मान के, किसी और का चिंतन नहीं किया, सिर्फ पति परमेश्वराय नमः। और आपको पता है उनकी जो शिष्य थी उन्होंने सूर्य की गति को रोक लिया था, सूर्य की जो गति थी उसको रोक लिया था। परंतु ये चीजें समझ में बहुत लेट आती है, बहुत जन्म लेने पड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि क्लास 1 से शुरू होती तो डायरेक्टली जो जैसे सत्संग में बैठे हो, ये कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी आप में जुड़े हैं, कुछ यादें पहले की रह जाती हैं, कुछ बाद की रह जाती हैं, और कुछ और प्लस होती रहती है, क्योंकि वो जीव कभी भूलिया नहीं करें। बैलेंस, अच्छे कर्म किए तो अच्छे मिलेंगे, गलत कर्म किए तो गलत मिलेंगे। भाई बैंक अकाउंट है
अगर आप पैसे जमा कराओगे तो आपको ब्याज भी मिलेगा, अगर लोन उठाओगे तो ब्याज भरना भी पड़ेगा। बैंक दोनों काम आ रही है, आपको ब्याज दे भी रही है तो ब्याज आपसे ले रही, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर डिपॉजिट किया है तो आपको ब्याज के साथ में मिलेगा, अगर आपने लोन लिया है तो आपको लोन के साथ में ब्याज भी भरना पड़ेगा। एक किस्त तो चुकावनी ज पड़ी तो ही नो ड्यू आ सके, नहीं तो पहला दे सके बीच में। लोन तो चल रहा है, कौन नो ड्यू देगा भाई? तो हमारे कर्मों का भी नो ड्यू चाहिए हमको, भगवान के दरबार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए हमको कि अब इसके कर्म सारे खत्म हो गए हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए श्री भगवान की। अच्छा, मेरा प्रश्न का क्या हुआ? भूल जाएंगे फिर। मैंने आपको पूछा मांग क्यों भरते हो? ठा कोनी? सब नहीं ठा है। पक्की? पक्का? पतिदेव की? बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी मिली कि कम से कम ये एफडी चाहिए आपको। जी, शास्त्र में लिखा है मांग हमेशा इष्ट भेष में मुंह करके भरो। जिधर से सूर्य देवता निकलते हैं उस दिशा में घूम के मांग भरिए, और मांग भरते वक्त ऐसे मत पकड़िए, ऐसे पकड़िए। इस अंगुली को टच मत करना, बड़ी अशुभ मानी गई है। ये वाली अंगूठे के पास वाली ये बड़ी खतरनाक है, इसको माला में भी टच नहीं किया जाता। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जैसे किसी को आप तिलक निकालना है, ऐसे निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूं काटे रहो तो करजो तो खरी, कहीं कहीं बाबूजी कहीं हो दो गालो आंख में कहीं करो। ये अंगुली ऐसे उड़ती झगड़ा करवा देती है। इन आंगली रो काम ही चढ़ इन्हें वास्ते हैं। ये देखो मेरे पास गौमुखी है, जब हम माला फेरते ना तो इसमें एक सिस्टम दिया हुआ है शास्त्र के अनुसार। ये माला फेरते हाथ अंदर चला जाता है और इस अंगुली के लिए दरवाजा रखा पर्सनल कि तू बाहर भाग जा, तू डिस्टर्ब करेगी। इन वास्ते इन्हें आउट करनी पड़े, बारे काटे नीज माला फेरनी पड़े, इन्हें बेड़ी नहीं राख सको, आ घोटालो करावे। इन्हें वास्ते ये अंगुली से कभी मांग ना पड़े, ऐसे पकड़िए और क्या बोलना है, प्रभु मेरे पति देव को सलामत रखे, रक्षा करे, ये बोल के मांग भरो। आजकल थाने करे मांग भरोनो टाइम नहीं है। ली डबी हालो, राम जाने कांटा किने याद करिया भगवान जाने। अरे 1 मिनट तो चाहिए, 30 सेकंड तो दे दीजिए। अगर पूर्व दिशा में आप मुंह करके मांग भरोगे तो जी मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उगतोड़ो सूरज सबने दुनिया में एनर्जी दिया करे तो आपके पति देव की भी उम्र बढ़ेगी। डूबता सूरज नहीं, उगता सूरज। अगर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में जाओगे तो पतिदेव बीमार रहेगा। अगर उल्टा कर दिया आपने, ये पूर्व ये पश्चिम, तो क्या होगा, पतिदेव बीमार रहेगा। अगर मांग इस दिशा में मुंह करके मांग भर दी तो। अगर आपने उत्तर दिशा में घूम के मांग भर दी तो आपके पति का जो धंधा है इतना तेज चलेगा, इतना धन आएगा आपके घर पे, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि लक्ष्मी की दिशा उत्तर दिशा, और दक्षिण दिशा में घूम के कभी मांग मत भरना, क्योंकि ये यम की दिशा है। और इस दिशा में कभी भी घूम के कभी भी मांग ना भरे, क्योंकि पतिदेव बाहर जा रहे हैं तो महाराज थोड़ी कोई घटना भी घट सकती है, अनहोना भी विचार हो सकता है। इसीलिए, और दूसरे नंबर देवियों, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो अच्छी बात है, हम कभी नाराज नहीं होने वाले। क्योंकि दुकानदार के पास में बहुत सारे ग्राहक आते हैं, कपड़े की दुकान पे जाना, लेनी एक ड्रेस है, 15-20 ड्रेस निकलवा के बिखेर देता है, वो दुकान वाला नाराज नहीं होता। इसलिए हम भी नाराज क्यों नहीं होते कि मैं 50 बातें आपको बता रहा हूँ, उसमें से अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो आप मत ले जाना, हमें कोई दुख वाली बात नहीं है। और पसंद आए तो जरूर लेके चले जाना। तो जैसे ही मतलब आप मांग भरते हो भगवान के पास में जो होता है, तो मांग को तिरछी मांग मत भरना।
मतलब कोई कोई साइड में भरती है, सेंटर में नहीं, साइड में। और मैंने पूछो कि भाई यहाँ कहीं मांग भरी जे कि गुरुजी ये तो अपन का स्टाइल है। अरे यार मांग में भी स्टाइल कर रही तो तेरी दिक्कत होने वाली है। और आपने शायद कथन नहीं पढ़ा, राम और बाली का युद्ध चल रहा था। राम जी और बाली का युद्ध चल रहा था। बाली को राम जी मार नहीं पा रहे थे, नहीं मार पा रहे थे। तो आखिर में सुग्रीव ने पूछा कि प्रभु क्यों नहीं मार पा रहे हो? कि भाई तेरी भाभी है ना, उसने मांग भर के रखी अपने पति की नाम की, और जब तक उसकी मांग है तब तक उसको मैं नहीं मार सकता। तो अब क्या करे कि मौके का फायदा उठाया जाए। जैसे ही तेरी भाभी स्नान करने जाएगी, और स्नान तो करेगी तो पानी तो लगाएगी, पानी लगाएगी तो मांग डूब जाएगी। अटी ने वह हिनान कर अटी ने अपो इन बाली ने खत्म कर दिया। तो वही इंतजार करके भगवान ने उस बाली का वध कर दिया था। जब तक मांग थी, इतनी शक्ति आपकी मांग में। इसलिए ध्यान रखें, हमारी जो भी संस्कृति की जो निशानियां होती हैं वो कभी गलत नहीं होती, पर उसको समझ नहीं पा रहे, फॉर्मेलिटीज हो रही है, फॉर्मेलिटीज हो रही है, ये चीजें समझ में नहीं आती। इसलिए कभी भी तिरछी मांग ना भरे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप सिर्फ 1 महीना, सवा महीना तिरछी मांग भर के देखो, आपका पति आपसे दूर हो जाएगा। आप भर के देखिए, आप प्रयोग करना है ना आपको, मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो 15-20 दिन, 25 दिन, 2 महीना सिर्फ तिरछी मांग भर के देखो, आपका पति ऑटोमेटिक आप पे चिढ़ने लग जाएगा, आपके ऊपर गुस्सा करने लग जाएगा, छोटी छोटी बात पे आपको से लड़ाई कर देगा। और एक जो गरम तवा होता है ना, तवा, रोटी का तवा, गरम तवे पे कभी पानी के छांटे मत देना, नहीं तो आपके पति का दिमाग खराब हो जाएगा। वो इतना गुस्सा करेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये बातें करो तो घर पे, परंतु वो रिचार्ज बढ़ रह जावे, ये ध्यान रखो। बातें बहुत छोटी है पर थोड़ा ध्यान रखिए। बोलिए श्री भगवान की। वो हो गया आप रे रियो दादाजी, वो कोई करियो जी 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 जी। बोलिए सिया। लग रहा है ये देखो, कल तो थोड़ी इधर उधर भाग रही थी, पर आज बड़ी शांत होके बैठी है। पता नहीं सारा ज्ञान इसने अर्जित कर लिया। काले तो हैंगोर हेड मास्टर बनी ओड़ी फिरती है ना, आज देखो बैठी पालोती मार के, जैसे कि बस इसी को सत्संग सुननी है, बस दूसरे को सुननी नहीं है। नहीं अच्छी बैठी है, बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी हो आप सच में। और बैठी कैसे, देखो बैठो, फोटो खींचो इसका बढ़िया, बैठने का ध्यान तो देखिए, कैसी साधना में बैठी है। नहीं अच्छी बात है।